दोस्तों, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग मशीन। ये चंदा कंपनी की वॉशिंग मशीन है। ये कुछ देर पहले मुझे कंप्लेन मसूल हुई है, तो मैंने चेक किया इसको, तो सोचा आपके साथ भी ये प्रॉब्लम शेयर कर दूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं मोर एंड मोर जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। ये जो वॉशिंग मशीन है, इसकी जो प्रॉब्लम थी, स्पीड की प्रॉब्लम थी। इसकी स्पीड बहुत कम आ रही थी, तो कस्टमर ने मुझे कहा कि इसकी स्पीड भी कम है और इसमें से ये स्मेल भी बहुत दे रही है। तो मैं आया तो जब चेक किया तो इसकी जो है ना मोटर, वो बहुत ही हीटअप हो गई थी। ये देख लीजिए, मैंने क्लैम्प मीटर को ज़रा 200 एम्पेयर पर सेट किया हुआ है, और मैंने जब इसको ऑन किया तो ये 4.4 एम्पेयर ले रही थी। और ये इतनी हीटअप हुई है कि अभी भी मेरा जो हाथ है ना, वो इसकी गर्मी महसूस कर रहा है। ये देख लीजिए, इसका जो एंड बेल है, ये इसकी हीट की वजह से जो मेल्ट हो चुका है, और इसके जो जहाँ सिक्रू लगते हैं वो देख लीजिएगा। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे पीसेज ऐसे ही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत हीट अप हुई है, और ये इसलिए 4.4 एम्पेयर ले रही थी। तो मैंने इसका मैंने जो है बेल्ट देखा, तो ये देख लीजिए कि ये 2 जगहों से टूटा हुआ है। ठीक है, ये 2 जगहों से टूटा हुआ है। A28 नंबर है इसका, और डाइकन कंपनी का ये। और फिर मैंने चेक किया कि ये ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, तो इसकी वजह ये होगी कि हो सकता है इसका कैपेसिटर का मसला हो। जब मैंने इसका बेल्ट उतार के फिर भी चलाई, तो फिर भी ये एम्पेयर ज़्यादा ले रही थी। तो फिर मैंने इसका कैपेसिटर चेक किया, तो ये देख लीजिए, कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, कैपेसिटर ब्लास्ट हो चुका है। इस कैपेसिटर के ब्लास्ट होने की वजह से ये ज़्यादा एम्पेयर ले रही है। मैंने इसका ये रूटर चेक किया, इसमें कोई प्ले वगैरह तो नहीं है। तो इसमें कोई भी प्ले नहीं है, ये बिल्कुल फास्टली से कनेक्टेड है, मजबूती से कनेक्टेड है, और घूम भी सही रहा है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी स्पीड का फिर यही इशू हुआ। एक तो इसका जो है ये बेल्ट है, ये टूटा हुआ है। दूसरा इसका जो है ये कैपेसिटर है, ये फ्यूजी का है। ये देख लीजिएगा, 10 माइक्रोफैरड ±5%, 400 वोल्ट AC। ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल ही मेल्ट हो चुका है। ब्लास्ट होके इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो जो है ना, वो मेल्ट होके बाहर आ गई हैं, इसलिए ये ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है।
ये 4.5 एम्पेयर ले रहा था। और इसकी मैंने जो मोटर चेक की है, मोटर बिल्कुल ठीक है इसकी। ये वाइंडिंग आपको भी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ये भी जली नहीं है। अगर कस्टमर इसको और थोड़ी देर चलाता तो फिर इसका जो मसला था वो ख़राब हो जाना था। इसने इसकी वाइंडिंग जो है ना वो हीट अप होकर जल जानी थी। मैंने इसका कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। 10 माइक्रोफैरड का फ्यूजी का ही लेके आया था मैं, तो इसका मैंने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। और इसका जो है वो बेल्ट भी 28 नंबर था, वो भी मैंने चेंज कर दिया। देख लीजिएगा, मैंने इसका कैपेसिटर चेंज किया तो क्लैम्प मीटर को 200 एम्पेयर पर सेट किया हुआ है। उसकी देख लीजिएगा 0.4 एम्पेयर ले रही है। और जब ये रन कंडीशन में होगी तो फिर ये इसमें कपड़े वगैरह डाले जाएंगे तो ये तकरीबन 0.78 एम्पेयर लेगी। और पहले जब मैंने चेक की तो 4.4 एम्पेयर ले रही थी। तो उसका फॉल्ट यही था कि इसका कैपेसिटर था वो ब्लास्ट हो चुका था। तो ये देख लीजिएगा, ये फ्यूजी का मैंने न्यू कैपेसिटर लगाया हुआ है। और जस्ट चेकिंग के लिए मैंने इसको ऑन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियोस बना के दिखा सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग।